गुड इवनिंग। एम्बिशन क्लासेस से मैं शिवशंकर और कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग पुष्पिपादम में जनन नामक जो आपका इस साल के सिलेबस में पहला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक आदर्श पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं पुष्प की संरचना के विभिन्न भाग। तो छात्रों, सबसे पहले जो पुष्प में सबसे निचला भाग होता है, जहाँ से पुष्प किसी तना के साथ या किसी डाली से जुड़ा होता है, उसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। अंग्रेजी में पेडिसेल कहते हैं। और पेडिसेल हरे रंग का होता है, सभी पुष्पों में जो दिखाई देता है। पेडिसेल के ऊपर जो 4 पत्तियाँ या 3 पत्तियाँ अलग अलग पुष्प में अलग अलग तरीके से जुड़ी होती हैं, जो ग्रीन रंग की होती है, जिसे हम कैलेक्सी या बाह्यदल पुंज कहते हैं। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसके बाद पुष्प में जो अगला चक्र है आपका, वो है आपका कोरोला, जिसे हम दलपुंज कहते हैं। जो रंगीन पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही आकर्षित होती हैं। आप लोगों ने देखी हों, गुलाब में बहुत ही चमकीली होती हैं, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और सभी को आकर्षित करती हैं, इसीलिए पुष्प सुंदर होते हैं। कोरोला को दलपुंज भी कहते हैं। और इसकी एक इकाई को हम लोग दल कहते हैं। जब एक अकेला होता है, जैसे इसमें कितने दल हैं, 1, 2 और 3 दल अभी दिखाई दे रहे हैं काट में, तो हम दल कहते हैं और पूरे को दलपुंज या कोरोला कहते हैं। ठीक। तीसरा जो पुष्प का चक्र होता है, जो इसके बाद जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें इस तरीके की संरचनाएं, जो ऊपर एक घुंडी और एक पतला तंतु लगा दिखाई देगा, जिन्हें हम एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक, एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। और इनकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प का नर भाग है, जिसके ऊपरी भाग को हम परागकोश कहते हैं, जिसमें परागकण होते हैं और परागकण ही नरयुग्मक है। इसके बाद जो बीच में आपको संरचना दिखाई देती है, कुछ में एक होती है, कई हो सकती हैं, जिन्हें हम जायांग कहते हैं, अंग्रेजी में गाइनोशियम कहते हैं। और ये पुष्प का मादा भाग है, जिसका ऊपरी भाग जो है वर्तिकाग्र कहलाता है, बीच का पतला भाग वर्तिका और नीचे गोल भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं और बीजांड ही डेवलपमेंट करके विकास करके बीज बनाते हैं। इस बीजांड के अंदर एक अंड कोशिका होती है, जो मादा युग्मक का कार्य करती है। चलिए तो हम एक एक के बारे में अलग से जानकारी प्राप्त करें। जैसे ये आपका पुंकेसर है एक, ठीक, और ऊपरी हिस्सा परागकोश घुंडी जैसा, नीचे तंतु। परागकोश में आपके परागकण उपस्थित है और नीचे तंतु जो है, इसमें ये परागकोश लगा होता है। अगर हम इधर आके बात करें थोड़ा, तो ये वाला हिस्सा आपका, ये बीच वाला जो हिस्सा हमने दिखाया था, वो वाला ये हिस्सा है। इसमें ऊपरी हिस्सा वर्तिकाग्र, स्टिग्मा अंग्रेजी में, ठीक, वर्तिका स्टाइल, और नीचे अंडाशय ओवरी कहलाता है। स्टिग्मा पर परागण की क्रिया होती है, जब परागण क्रिया करता है, जहाँ पर एकत्र होता है। और वर्तिका जो है, इन दोनों के बीच की एक लिंक है जिसे जोड़े। अंडाशय जो है आपका मुख्य भाग है इसका, जिसके अंदर छोटे छोटे बीजांड होते हैं, बीजांड, और ये बीजांड डेवलपमेंट विकास करके बीज बनाते हैं। और इन्हीं के अंदर परागण की क्रिया के बाद जो परागनलिका आती है वो अंदर आती है। तो बाद की बात है, हम बाद में बात करेंगे, पहले आप इतना ही ध्यान दें। तो ये हिस्सा हो गया आपका मादा भाग और ये हो गया नर भाग, और ये इसके सहयोगी अंग हैं इस पुष्प के। तो एक आदर्श पुष्प में इतने ही भाग पाए जाते हैं जो आपके सामने उपस्थित है। तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि पुष्पिपाद में जनन की क्रिया में जो भी कार्य आएंगे लैंगिक जनन में, उनमें इन सभी के नामों की चर्चाएं होंगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी।